हम जन्म का उत्सव मनाते हैं और हम मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं। हम यहाँ न आने का भी उत्सव मनाते हैं। यदि मुझे कैंसर होना है तो मुझे कैंसर होगा, उस कैंसर का कोई कारण है। यदि मुझे सिरदर्द होना है तो मुझे सिरदर्द होगा, उस सिरदर्द का कोई कारण है। सिरदर्द से लेकर कैंसर तक सब कुछ दूर हो सकता है जब आप आराम से बैठकर आंखें बंद करते हैं और अपनी सांसों को देखते हैं। जब भी आपको ऊर्जा प्राप्त करनी हो तो आपको ध्यान में जाना चाहिए। अपने सांसारिक कामों में, शारीरिक गतिविधियों में, मानसिक और बौद्धिक कार्यों में आप बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं ताकि काम पूरा हो सके। जब आप काम करते हैं तो ऊर्जा खर्च होती जाती है और धीरे धीरे ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। तब समय होता है खुद को फिर से चार्ज करने का, आंखें बंद करके सांसों को देखने का। सामान्य, प्राकृतिक, सहज, कोमल, सरल, शांत और स्थिर सांसों को, जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, अपनी बैटरी चार्ज करते हैं, वैसे ही दीवार में पूरी व्यवस्था होती है। करंट होता है, फिर सॉकेट होता है, फिर आप प्लग लगाते हैं और ऊर्जा आपके मोबाइल सिस्टम में प्रवेश करती है। उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का विशाल जाल है और सांस ही सॉकेट है। मन को इसमें प्लग होना है। जब मन सांसों के सॉकेट से जुड़ता है तब वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रिड से जुड़ जाता है और आपको ऊर्जा मिलती है। इसीलिए जैसे आप समय समय पर अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ही समय समय पर अपनी आत्मा को चार्ज करें, सांसों के साथ एक होकर। ध्यान का विज्ञान कहता है जब आप सांसों के साथ एक होते हैं तो मन खाली होने लगता है। मन बाहर की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा के बीच बाधा है। जब मन खाली हो जाता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में बहने लगती है। कोई डॉक्टर, कोई दवा, कुछ भी आवश्यक नहीं है। हम सब भगवान हैं। इसलिए सिरदर्द से लेकर कैंसर तक सब कुछ दूर हो सकता है जब आप आराम से बैठकर आंखें बंद करते हैं और अपनी सांसों को देखते हैं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई मंत्र नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुंह से कोई आवाज नहीं, मन में कोई चित्र नहीं। यही पिरामिड है, नाक ही पिरामिड है। पिरामिड में जाएं और सांस इस ऊर्जा और विशाल ऊर्जा के बीच कड़ी है, इस ऊर्जा और विशाल ऊर्जा के बीच। इसीलिए जब आप सांसों के साथ होते हैं तो विशाल ऊर्जा शरीर में बहने लगती है और सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। आपको बस आंखें बंद करनी है अपने ही घर में और सांसों को देखते रहना है। मन भटकेगा लेकिन उसे वापस सांसों पर लाएं। फिर मन भटकेगा, फिर उसे वापस सांसों पर लाएं। कुछ समय की इस खींचतान के बाद आप सांसों के साथ एक हो जाते हैं। ध्यान का विज्ञान सभी विज्ञानों की जननी है। आत्मा का विज्ञान पदार्थ के सभी विज्ञानों का स्रोत है। सब कुछ मन, शरीर से जुड़ा है। यही हम सीखते हैं आध्यात्मिक विज्ञान के क्षेत्र में। 4 प्रकार हैं: पदार्थ, ऊर्जा, विचार और चेतना। E = mc²। पदार्थ ही ऊर्जा है, ये हम सब जानते हैं। अब ऊर्जा उत्पन्न होती है जहां आपका विचार होता है। ऊर्जा वहीं जाती है जहां आपका विचार जाता है। ऊर्जा को कौन दिशा देता है? ऊर्जा कहाँ बहती है? जहां आप चाहते हैं वो वहीं बहती है। विचार ऊर्जा को दिशा देता है। और यदि आप ऊर्जा को अधिकतम करना चाहते हैं तो विचार को हटाकर चेतना में जाना होगा। इसी तरह आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपने विचारों, अपने संकल्पों से आप ऊर्जा के प्रवाह को जहां चाहें वहां दिशा देते हैं। अगर हम एक मेगा पिरामिड चाहते हैं तो पिरामिड आएगा।
PSSM का संकल्प इस दिशा में है कि पूरी मानवता शाकाहारी बने, वो शाकाहारी बनेगी। हम अपने संकल्प से अपनी ऊर्जा उसी दिशा में लगा रहे हैं। हमारे विचार हमारी ऊर्जा को आकार और दिशा देते हैं। जब आप विचार से आगे बढ़कर शुद्ध चेतना में होते हो, तब आप अपनी ऊर्जा को अधिकतम करते हैं। ये 4 मूल तत्व हैं: पदार्थ यानी मैटर, ऊर्जा यानी एनर्जी, विचार यानी थॉट, और चेतना यानी कॉन्शियसनेस। हम सब शुद्ध चेतना हैं, हम सब व्यक्तिगत चेतनाएं हैं, और साथ ही हम सब एक विशाल सामूहिक चेतना भी हैं। जब आप समझते हैं कि आप ये भौतिक शरीर नहीं हैं, आप शुद्ध चेतना हैं, तो उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब आप समझते हैं कि वही आत्मा जो यहाँ है, वही हर जगह है, वही विशाल आत्मा है, तो उसे भगवान साक्षात्कार कहते हैं। आप वो हैं, ये नहीं, यानी यू आर दैट, नॉट दिस। जब मोसेस पहाड़ पर गए तो अग्नि से एक आवाज आई। मोसेस ने पूछा, आप कौन हैं? आवाज ने कहा, I am that I am. We are not this I am, we are that I am. हालांकि हम विशाल आत्मा हैं, फिर भी हम साथ साथ व्यक्तिगत चेतना के रूप में भी हैं। यह एक विरोधाभास जैसा है। और जब हम भौतिक शरीर में होते हैं तो हमारे पास मन होता है, जो कोई भ्रम नहीं है, वह एक साधन है जिसका उपयोग हमें करना है जब हम शरीर में रहते हैं। आत्मा का वह हिस्सा जो शरीर में फैला हुआ है और शरीर को नियंत्रित करता है, वही मन कहलाता है। हम शरीर हैं, इस स्तर से लेकर हम आत्मा हैं, और फिर हम सब कुछ हैं, ये परिवर्तन है। जब आप उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो आपकी व्यक्तिगत वृद्धि पूरी हो जाती है। फिर आप दूसरों की सहायता करते हैं। आप दूसरों की सहायता कैसे करते हैं? आप दूसरों की सहायता हीलिंग करके नहीं, बल्कि सिखाकर करते हैं। जब आप दूसरों की हीलिंग करते हैं तो आप उनका होमवर्क कर रहे होते हैं। जब आप दूसरों का होमवर्क करते हैं तो वे आप पर निर्भर हो जाते हैं। आपको उन्हें स्वतंत्र बनाना है। आप स्वयं स्वतंत्र बने और दूसरों को भी स्वतंत्र बनाएं। आपने ध्यान से स्वतंत्रता पाई है, अब दूसरों को ध्यान सिखाएं ताकि वे आपसे या किसी और से स्वतंत्र हो जाएं। किसी को भी किसी और का होमवर्क नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें सिखाना है, शिक्षित करना है, लेकिन होमवर्क हर आत्मा को स्वयं करना है। अपने कर्म उन्हें स्वयं दग्ध करना है। बहुत रेयर इमरजेंसी केसेस में थोड़ी सहायता दी जा सकती है, एक एक्सेप्शन के रूप में, नियम के रूप में नहीं। इसीलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हम किसी की हीलिंग नहीं करते और ना ही हम अपनी हीलिंग के बारे में सोचते हैं। यदि मुझे कैंसर होना है तो मुझे कैंसर होगा, उस कैंसर का कोई कारण है। यदि मुझे सिरदर्द होना है तो मुझे सिरदर्द होगा, उस सिरदर्द का कोई कारण है। यदि मुझे अभी जाना है तो मैं अभी जाऊंगा, उस प्रस्थान का भी कोई कारण है। इसलिए हम ध्यान में रहते हैं, बस जो होता है होता है, जो नहीं होता नहीं होता। जो होता है वो बिल्कुल ठीक है, जो नहीं होता वो भी बिल्कुल ठीक है। हम कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करते, कोई अतिरिक्त संकल्प नहीं करते किसी वास्तविकता को बदलने के लिए। हर वास्तविकता है, एक रियलिटी है, एक अद्भुत वास्तविकता जो विशेष रूप से बनाई गई है आपको कोई विशेष सीख देने के लिए। यदि आप गरीब हैं, आपकी गरीबी आपको बहुत कुछ सिखाती है। यदि आप अमीर हैं, आपकी समृद्धि आपको कई अवसर देती है। यदि ध्यान में रहते हुए हीलिंग स्वाभाविक रूप से होती है तो प्रकृति चाहती है कि आप ठीक हों, तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं दूसरों की हीलिंग नहीं करता, दूसरे मेरी हीलिंग नहीं करते,
मैं अपनी हीलिंग नहीं करता, प्रकृति चाहेगी तो हीलिंग होगी। यदि प्रकृति को हीलिंग में कोई उद्देश्य नहीं दिखता तो कई पाठ सीखने बाकी हैं, हमें वे पाठ सीखने होंगे। हम यहां सभी अनुभवों के माध्यम से सीखने आए हैं। कौन सा अनुभव बुरा है, कौन सा अनुभव नकारात्मक है, कौन सा अनुभव उपयोगी नहीं है, हर अनुभव चला जाता है। ये गुजरता हुआ खेल है। अगर आप एक अनुभव नहीं चाहते, दूसरा अनुभव चाहते हैं, तो आप जितने अनुभव एक जीवन में पा सकते हैं आप खो देते हैं। हमें अपने अनुभवों को मैक्सिमाइज करना चाहिए, उन्हें बस आते जाते देखें एक दृष्टा की तरह। किसी भी अनुभव का विरोध न करें और ध्यान में बस स्थिर रहें, अपनी ऊर्जा को मैक्सिमाइज करें। और जब ध्यान में न हो तो अपनी ऊर्जा का उपयोग करें अपने विचारों के माध्यम से सबसे अच्छे उद्देश्य के लिए, पूरी मानवता के कल्याण के लिए। हर वास्तविकता का स्वागत है। हम जन्म का उत्सव मनाते हैं और हम मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं। हम यहां न आने का भी उत्सव मनाते हैं। यदि हम यहां आना नहीं चाहते तो हम पृथ्वी पर नहीं आते। यहां न आने का चुनाव करने में कुछ गलत नहीं, हर जगह सब कुछ सही है। लेकिन हमने यहां आने का चुनाव किया है ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें, हर समय अपना बेस्ट। जब हम अपने बेस्ट देते हैं तो हमसे हमारा बेस्ट ही चारों ओर फैलता है। जब हम अपने सबसे वर्स्ट रूप में होते हैं तो वही वर्स्ट बाहर बहती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि ध्यान के माध्यम से हम हमेशा अपने बेस्ट में रहें। ध्यान हर व्यक्ति को सब कुछ देता है। जब आपको सब कुछ मिल जाता है तो आप उत्सव में होते हैं। Celebration, celebration, celebration. Meditation, meditation, meditation. Celebration, celebration, celebration.